केवट भोई वंश का था तथा मल्लाह का काम करता था। केवट रामायण का एक खास पात्र है जिसने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। वनवास के समय जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब गंगा के किनारे पहुँचे, श्री राम केवट को आवाज देते हैं, नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। श्री राम ने केवट से नाव मांगी। केवट कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल से लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। आपके पैर रखने से अगर मेरी नाव नारी में बदल गई तो? हमने बहुत लोगों से सुना है कि आपके पैरों से पत्थर नारी बन गई है। वह कहता है कि पहले पांव धुलवाओ फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। केवट प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। केवट चाहता था कि वह अयोध्या के राजकुमार को छुए, उनका सानिध्य प्राप्त करे। इस घटना के पीछे भी एक रहस्य है, चलिए हम जानते हैं। केवट के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। चलो हम जानते हैं कि भगवान श्री राम के पैर धोने के पीछे क्या रहस्य है। ये बात तब की है जब एक समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे तथा माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। इस समय भगवान विष्णु का एक पैर क्षीर सागर को छूने लगता है। तभी उसी सागर में मौजूद एक कछुआ सोचता है, श्री हरि के पैर छूकर मोक्ष प्राप्त कर लूं। इसी विचार में वो कछुआ भगवान विष्णु की ओर बढ़ता है। तभी शेष नाग की नजर उस कछुए पे पड़ती है। कछुआ डरकर पीछे हट जाता है और वह फुफकार देते हैं, परंतु कछुआ प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए बार बार कोशिश करता है, मगर बार बार वो असफल हो जाता है। इस प्रकार कई युग बीत गए और प्रयास में लगा रहा, एक बार प्रभु के चरणों का स्पर्श पा सकूं। जब कई युग बीतने के बाद त्रेता युग का समय हुआ, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने राम अवतार में धरती पर जन्म लिया तथा उस समय कछुए ने पृथ्वी पर एक नाविक के रूप में जन्म लिया जिसका नाम केवट था। श्री विष्णु भगवान राम अवतार में, माता लक्ष्मी सीता अवतार में, शेष नाग लक्ष्मण जी के अवतार में जब केवट के पास पहुँचे गंगा पार करने हेतु, तब केवट ने प्रभु श्री राम के पैर धोकर गंगा पार कराया था। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम।